हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन क्लास में। तो आज हम बिहार बोर्ड 10th क्लास का संस्कृत बुक का मंगलम पाठ पढ़ने वाले हैं। मंगलम पाठ का जो महत्वपूर्ण तथ्य है तथा उसका जो 2 नंबरीय क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में संस्कृत में ना 16 क्वेश्चन पूछता है और उसमें से 8 क्वेश्चन बनाकर आना होता है और पूरा ना हमारा नंबर इसी बुक में से 2 नंबरीय में से 16 अंक प्राप्त हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है ना। पहला है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। मंगलम पाठ के लेखक ना पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक हैं कौन? महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। दूसरा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, ठीक है ना, और 4 उपनिषदों से लिया है। तो पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो कुल 5 गो मंत्र हैं, ठीक है ना, 5 मंत्र हैं और ये 4 उपनिषदों से लिया हुआ है, ठीक है। यह पाठ पद्यात्मक रूप में है। पूछता है ना कि मंगलम पाठ किस रूप में है। तो मंगलम पाठ पद्यात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास है। कौन है? उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है। उसके बाद ना वेद चार गो वेद, 4 वेद, 4 वेदांग, 6 उपनिषदों की कुल संख्या 8 है। तो कुल वेदों की कुल संख्या कितने हैं? तो 4 हैं। वेदांग की कुल संख्या कितने हैं? तो 6 है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। कितना है? 108। फिर आगे बढ़ते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। क्या है? वो उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का ये सिद्धांत प्रकट करता है उपनिषद। अगला देखते हैं। अगला है ना कि परमात्मा की महिमा। परमात्मा की महिमा सभी जगह पाई जाती है। परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो वो सर्वत्र गाई जाती है। परमात्मा की महिमा सर्वत्र। परमात्मा जगत में सभी जगह व्याप्त है। परमात्मा कहाँ व्याप्त है? सभी जगह व्याप्त है एवं संपूर्ण जगत परमात्मा से ही अनुशासित है। संपूर्ण जगत न परमात्मा से ही अनुशासित है। सभी तपस्या का परमात्मा ही, सभी तपस्या का परमात्मा ही है। सभी की तपस्या क्या है? सभी की तपस्या परमात्मा ही है। सभी की तपस्या क्या है? परमात्मा ही है। उसके बाद देखते हैं कि सभी की तपस्या का परमात्मा ही है। सभी की तपस्या न परमात्मा ही है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यशापितम। हिरण्मयन पात्रेण सत्यशापितम खाली स्थान सत्य धर्माय दृश्यते मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये न किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना कि हिरण्मयन पात्रन सत्य से अपिहितम खाली स्थान, यानी कि ये किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य धर्माय दृष्टते, ये है ना, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम ये न ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला है ना कि अरो अड़यान महतो महियान। अणु अड़यान महतो महियान जंतु निरहितो गुहायाम। ये है ना कि अणु से भी छोटा और महान से भी आत्मा से भी बड़ा क्या है? तो ये न अणु से भी छोटा और सूक्ष्म से भी, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? तो ये न आत्मा है। आत्मा है। ये न
किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये न कैठो उपनिषद से लिया गया है, कैठोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथाविततो देवयान। ये किस उपनिषद से लिए गए हैं, किस मंत्र से लिए गए हैं? ये मंत्र है ना, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो कैठोप उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से? कैठोप उपनिषद से लिए गए हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यानी कि सभी समुद्र न कहाँ जाकर मिल जाते हैं? जिस ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। विदावमेहंत पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम पंथा विधेते यानाय। ये न श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पांचवा उपनिषद न श्वेताश्वर उपनिषद है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अगला है कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा की गई है। ईशावास्य उपनिषद है ना, उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो सत्य के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद है ना, वो परमात्मा के बारे में कहा गया है। और ईशावास्य उपनिषद में ना सत्य के बारे में कहा गया है। ठीक है। कैठोप उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। और सत्य का मुख्य स्वर्णमय या हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख है ना, वो किससे ढका हुआ है? तो स्वर्णमय या हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। आत्मा कहाँ होता है? हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं ना कि आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी नहीं जीत होती है। ठीक है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ठीक है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ना, जो स्वर्णमय पात्र है ना, जिससे सत्य का मुंह ढका हुआ है, उसको हटा देना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। विद्वान किस तरह परमात्मा को देखते हैं? तो शोक रहित होकर। ठीक है ना, शोक रहित होकर। जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार न विद्वान संसार छोड़कर न परमात्मा में मिल जाते हैं। ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। ईश्वर सत्य है। फिर उसके बाद ना ईश्वर सत्य है ना, और उसके बाद है ना कि विद्वान इंद्रियों के प्रभाव से सुख रहित हो जाते हैं। विद्वान न इंद्रियां 5 होती है ना, उसी के प्रभाव से ना विद्वान शोक रहित हो जाते हैं। साधन अपनी साधना से मृत्यु को पार कर जाती हैं। साधक अपनी साधना से मृत्यु को पार कर जाते हैं। स्वयं जयते सत्य में जयते मुंडको उपनिषद का एक मूल मंत्र है। किस उपनिषद का? सत्य में जयते न किस उपनिषद का एक मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का एक मूल मंत्र है।
जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। जीवों के न शरीर रूपी गुफा में न आत्मा निहित है। कहाँ निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में न आत्मा निहित है, वहीं पर उपस्थित होती। फिर अब देखते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका अब 2 नंबरिया क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो 2 नंबरिया क्वेश्चन सबसे पहला क्या पूछता है? सबसे पहले ना 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है ना कि मंगलम पाठ में विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे के मंगलम पाठ में क्या कहा गया है यह है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ईशावास्य उपनिषद 5 मंत्र हैं। मंत्र के बात करें तो 5 मंत्र हैं। ईशावास्य, कठोपनिषद, मंडकोपनिषद, श्वेताश्वर नामक उपनिषद 2 से लिया गया है। 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। ठीक है, ये मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्मा के विषय में बताते हैं। ये न जो मंत्र हैं ये आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में और ब्रह्मा के बारे में बताते हैं। इसके अध्यापन से हमें परमात्मा यानी कि भगवान के प्रति, परमात्मा यानी कि भगवान के प्रति क्या होता है? भगवान के प्रति न श्रद्धा उत्पन्न होती है मंगलम पाठ से, और सत्य की खोज की उत्सुकता होती है, उत्सुकता होती है। तो यही मंगलम पाठ का क्या है? परिचय है। मंगलम पाठ का परिचय है कि ये 5 मंत्र से लिया गया है, और न 5 मंत्र से लिया गया है। यह न ये मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, और ये न 4 उपनिषदों से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद, कंठोप उपनिषद, मुंडको उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद 4 उपनिषद से लिया गया है 5 मंत्र। और ये मंत्र है न ये आत्मा, सत्य और ब्रह्मा के विषय में बताते हैं। इसके अध्यापन से हमें परमात्मा यानी कि भगवान के प्रति न श्रद्धा उत्पन्न होती है, और सत्य की खोज में उत्सुकता होती है। सत्य की खोज में क्या होती है? उत्सुकता होती है। दूसरा है ना कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? 2 नंबर में न पूछता है, देखिएगा 2025 में न प्रथम पाली या सेकेंड पाली में पूछेगा कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह न हिरण्मय पात्र से या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगलम पाठ है ना, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता को प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की महत्ता का प्रकाश डालना है कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं कि सत्य के बारे में महर्षि वेदव्यास कहते हैं ना कि सत्य के महत्व को सत्य को बताते हुए कहते हैं। मतलब महर्षि वेदव्यास न सत्य के महत्व को सत्य को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति करने के लिए न इसी सत्य का ही रास्ता अपनाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि मंगलम पाठ के आधार पर न सत्य की महत्ता क्या है कि महर्षि वेदव्यास थे न सत्य के बारे में यह सलाह देते हैं, बताते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी असत्य की जीत नहीं होती है, और कभी असत्य की जीत नहीं होती है, और सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण होते हैं ना, वो न देवलोक को प्राप्ति के लिए न सत्य का मार्ग अपनाते हैं, मार्ग अपनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना है। मंगलम पाठ के आधार पर तो मंगलम पाठ में कठोप उपनिषद में किस मंत्र में? तो कठोप उपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा के प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद
आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को न हम कभी बस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं। महान लोग न संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी कि समुद्र है। ईश्वर ही प्रकाश, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होती हैं। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं यानी कि मोह माया, वासनाओं का मतलब क्या होता है, मोह माया से मुक्त होते हैं और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। मोह माया से मुक्त हो जाओ, इसके अलावा उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद कि विद्वान पुरुष महान को विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो मुंडको उपनिषद में क्या कहा गया है ना कि मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम और रूप छोड़कर अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपना नाम और रूप छोड़कर अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर अपने मोह माया को त्याग करना ब्रह्मा यानी कि ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का जो तपस्या करता है उसे तपस्वियों कहते हैं और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। सभी तपस्वियों का ना परमात्मा का ही परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उसका उद्देश्य होता है ना कि हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। ठीक है, जैसे हम लोग का कोई उद्देश्य होता है ना कि हम इतना नंबर लाए मैट्रिक में इतना, उसी तरह ना उस जो महान लोग होते हैं उसका ना परम लक्ष्य होता है ना कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो नदी और विद्वान में यही समानता है ना कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप छोड़कर रूप की परवाह किए बिना ईश्वर क्या होता है, ईश्वर में मिल जाते हैं। दोनों में यही समानता है कि ये नाम और रूप छोड़कर नदी में मिल जाती हैं और ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप की परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। फिर ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमारा संस्कृत का पूरा ख़त्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी दिन कमेंट कीजिएगा, ला देंगे और फिर ना हम अगला कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा और थैंक यू दोस्तों, ये इतना